अस्सलाम वालेकुम जी। पावर फैक्टर क्या होता है? तो जैसे कि नाम से यहाँ पे ज़ाहिर है, पावर का मतलब होता है मतलब फोर्स या फिर ताकत। जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल की जो सप्लाई होती है उसे हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। और फैक्टर का मतलब होता है तनासब, यानी कि शरह किसी दो चीज़ों के दरमियान में जो ताल्लुक़ कायम हो जाता है उसे फैक्टर कहा जाता है। और इसे मैथमेटिक्स की ज़ुबान में हम लोग तकसीम बटे या फिर इस तरह के दो डॉट से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे ये साबित हो गया कि फैक्टर का मतलब है किसी दो क़ुव्वतों के दरमियान में जो निस्बत है, जो रिश्ता है, जो ताल्लुक़ है, उसको फैक्टर कहते हैं। लेकिन ये कौन सी दो पावर हैं जिसके दरमियान में ये रिश्ता कायम होता है, जिसे हम पावर फैक्टर कहते हैं? तो ये यहाँ पे थोड़ा सा तफसील से आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास जो पावर होती है वो तीन किस्म की पावर होती है, जिसमें से नंबर एक पहले पे होती है हमारे पास एपरेंट पावर, जिसे हम केवीए में ज़ाहिर करते हैं। उर्दू में से ज़हरी ताकत यानी कि ज़हरी पावर कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है एक्टिव पावर, जो कि किलोवाट के अंदर होती है। ये इसको उर्दू में हकीकी ताकत कहते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है रिएक्टिव पावर, जो ज़ाया हो जाती है, उसे केवीआर में लिखा जाता है। ये हमारी होती है ज़ायाशुदा पावर। ये जो अपेरेंट पावर, जो केवीए के अंदर पावर होती है, ये वो पावर होती है जो हमें ट्रांसफार्मर या फिर जनरेटर से मिल रही होती है। यूँ कह लें कि हम जो चीज़ चलाने के लिए किसी चीज़ को पावर प्रोवाइड करते हैं, वो हमारी केवीए के अंदर होती है। मिसाल के तौर पे एक मोटर को आपने एक सप्लाई दी, टोटल पावर है ये, उसमें जो यूज़ कर ली वो किलोवाट के अंदर ये वाली आ गई। यानी कि जो टोटल पावर में से जिस मोटर ने यूज़ कर ली वो आ गई हमारी एक्टिव पावर, वो होती है किलोवाट के अंदर। और इस सारे प्रोसीजर के दरमियान जो ज़ाया हो गई हमारी पावर, वो लॉसेस की सूरत में या फ्लक्स की सूरत में, उसको कहते हैं रिएक्टिव पावर, जो कि केवीआर में लिखी जाती है। तो ये वाली जो पावर है, इसमें तो वैसे भी ख़त्म हो जाना है, सर्किट से बाहर चले जाना है, मतलब ज़ाया हो जाना है, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं ख़त्म। उसके बाद बच गई हमारे पास ये वाली दो पावरें, यानी कि केवीए और किलोवाट। तो ये वो दो पावरें हैं जिनके दरमियान जो निस्बत, जो ताल्लुक़ बनता है, वो कहलाता है पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर को cos फाई से ज़ाहिर किया जाता है। तो cos फाई बराबर है किलोवाट बटे केवीए। और जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 0.8, जो अक्सर कैलकुलेशन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज़ किया जाता है। लेकिन पावर फैक्टर को यूनिटी बनाने के लिए हम पावर फैक्टर कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो पावर फैक्टर जो हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे 0.8 को जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाते हैं, पावर फैक्टर को पैरेलल में लगाया जाता है सर्किट के अंदर, तो ये हमारे पावर फैक्टर को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, 1 की तरफ। 0.99 बनाने की कोशिश करते हैं, और यानी कि 1 के करीब करीब लेके जाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो 1 होता है, पावर फैक्टर जो यूनिटी होता है वो 1 होता है। अगर इससे ऊपर चला जाता है तो हमारा लीडिंग कहलाता है, अगर इससे नीचे आता है तो लैगिंग कहलाता है, मतलब कम पावर फैक्टर और ज़्यादा पावर फैक्टर। इन दोनों सूरतों में अगर पावर फैक्टर कम होता है तब भी हमें बिल ज़्यादा आता है, और अगर ज़्यादा होता है तब भी हमें बिल जो है वो ज़्यादा आता है। अगर आपका पावर फैक्टर जो है वह 0.8 है, तो इसको 0.99 करने के लिए हमें कितने केवीआर के कैपेसिटर चाहिए? मतलब आपका अगर लोड 50 किलोवाट है तो आप कैसे मालूम करेंगे कि इसको 0.99 करने के लिए हमें कितने केवीआर के कैपेसिटर की ज़रूरत है? तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि आप अपने पावर फैक्टर को यूनिटी बनाने के लिए कितने केवीआर के कैपेसिटर यूज़ करेंगे, किस तरह से मालूम करना है। तो फटाफट से आईडी को फॉलो करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट के अंदर आपने ज़रूर बताना है कि कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊँ कि पावर फैक्टर को यूनिटी बनाने के लिए कितने केवीआर की ज़रूरत होती है और इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरी आईडी को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।